एक लड़का कहता है सर आप ना YouTube चैनल खोल लो ना एक। भाई मुझे कौन देखेगा, आजकल के बालक कहीं पसंद करेंगे। कोई तो भांड बोल रहा है भाई हमें, कोई नौटंकीबाज बोल रहा है। अब मेरे को बोल रहे हैं मेरी वाइफ के बारे में, वो भी तेरी तरफ भांडपना कर लेगी। दलिस भाई ने कहा कि भाई घर ही हो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा हाँ भाई आओ ना। तो आके बोला कि ना अब ना भाई मिल के लिखेंगे, लेकिन एक दिक्कत आती है लाइफ में, ध्यान देना मेरी बात को। ये हर किसी के बस की नहीं है, इसको लेने के लिए तो भाई सिस्टम चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल, टीम फरीदाबाद रॉकर्स से। मेरे YouTube पर 3 चैनल हैं। एक अनूप चहल के नाम पे जिसपे 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक फरीदाबाद रॉकर्स पे जिसपे 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक रानी चहल का जिसपे 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और मैंने 30,000 रुपये तक 30,000 रुपये तक अपनी जॉब स्टार्ट करी थी। वो छोड़ के मैं YouTube पे आया और आज मैं 12 से 15 लाख रुपए हर महीने के कमाता हूँ। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आप वो कैसे कमा सकते हो। जब मैं 10th क्लास में था, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी मम्मी ने बताया कि उन्हें ना चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हम हॉस्पिटल दिखाने गए तो वहां पता चला कि मम्मी को कैंसर है, और कैंसर भी ऐसा कि उनके पास बस 1 महीने का टाइम। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ मेरी बस ये चाहती थी कि हम 4 भाई बहन हैं, कि उनके जीते जी हम चारों की शादी हो जाए। मैं 10th क्लास में, उम्र कम थी, लेकिन फिर भी मम्मी की खुशी के लिए पापा ने हम चारों भाई बहनों की शादी करा दी। फिर कुछ ही दिन बाद, रात का समय था, आज भी मुझे याद है, मम्मी उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी उन्हें, बहुत ज्यादा। वो कहने लगी मुझे रात को 11:30 बजे कि बेटा एक बार ना मुझे घुमा दे, क्योंकि कैंसर होने के बाद घूमने में भी उन्हें बहुत परेशानी होती थी। तो एक तरफ पापा, एक तरफ मैं, हम दोनों मम्मी का घुमाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही घुमा के, मेरी आदत थी मजाक करने की, मगर मम्मी तू परेशान करती है बहुत ज्यादा, कि बस आज लास्ट बार परेशान करूंगी। तो जैसे ही घुमा के हमने लिटाया तो वही मम्मी छोड़ के चली गई हमें। फिर बीपीएड एमपीएड करने के बाद मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग करी एज ए डीपी, जो स्कूल में पीटीआई वगैरह होते हैं, उनकी जॉब करी मैंने स्कूल में। जॉब करने के बाद बस मेरा एक लक्ष्य था कि अगर मैंने जीवन जिया है तो मुझे लाइफ में 2 लोग जरूर जाने। ये ना कि भाई जिंदगी में पैसा हर कोई, लाइफ में ना आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन नाम और इज्जत वो कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और मेरे हिसाब से अगर आपने जन्म लिया ना, तो पहचान बना के जाना जरूरी है। लाइफ चल रही थी सही, लेकिन उससे ना मेरी पहचान ना बन पा रही थी। सुबह 8 बजे स्कूल गए, लंच किया, जॉब पूरी होगी, घर आ गए। कौन जानता है बस मुझे, स्कूल के वे 1000 बच्चे या वो टीचर या घर मेरे माँ बाप या जानने वाले। लेकिन ना, मुझे लग रहा था कि कुछ अलग करना चाहिए। उसके बाद मैंने एज ए प्रोफेसर एक कॉलेज ज्वाइन करा कि लाइफ में अगर कुछ करते रहेंगे ना, अगर आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप जिंदगी में कुछ ना कर रहे ना, तो भाई आप बीमार भी होगे, आप डिप्रेशन में भी जाओगे, आप दिक्कत आपके लिए खड़ी रहेंगी। लाइफ में कुछ भी करो, कम पैसा कमाओ, लेकिन काम करो। अगर तुम काम करते रहोगे ना, बिल्कुल ठीक रहोगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा भाई, दिमाग भी ठीक रहेगा, और सब चीज अच्छी लगेगी। अब मैंने भाई ज्वाइनिंग कर ली वहां कॉलेज में। अब गर्ल्स कॉलेज में जैसे ज्वाइनिंग कर ली, तो वहां एक लड़की आती है मेरे पास, वो कहती है सर ये सामने एक लड़का खड़ा है, उसने ना मुझे छेड़ा और बदतमीजी करी, मेरा हाथ पकड़ लिया। ये चीज देख के अब मैं क्या करूं? अगर कोई भी लड़की भाई मेरे पास आ रही है, और मैं टीचर हूं, मैं एज ए डीपी हूं, उसमें मेरा हक बनता है कि अनुशासन को बनाए रखना। लेकिन
कॉलेज में बच्चों को पीटना अलाउड नहीं होता, स्कूल में भी अलाउड नहीं होता, लेकिन सामने जो वो लड़की खड़ी थी ना भाई, उसे उम्मीद थी मेरे तक। मैं कहा अनूप, और मुझे डर लग रहा, सच्चाई बता रहा हूं मैं, मतलब कि मुझे डर लग रहा कि भाई बड़ा बच्चा है, अगर मैं उसको कुछ बोल दूं, अगर वो उल्टा मुझे कुछ बोल दे, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा, और मैं उसको कुछ भी कह दूं उसका फर्क ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भाई मैंने हिम्मत करी, हिम्मत करके मैंने उसको यही बोला, मैं कहा भाई इस लड़की को क्या बोला था ना, उस लड़के का जवाब था, गुरुजी क्या है, छोरी तो है, छेड़ दी। दिल से बता रहा हूं भाई, घुमा के ऐसे दिया, एक मिनट नीचे गिर दिया, एक मिनट। मैं कहा जो अब छूटे छूट जा, लेकिन जा लड़की ने उम्मीद करके आई है, गुरुजी कह रही है, बड़े भाई की तरह मान के चल रही है, अगर बा के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा, हो कुछ भी। भाई वहां में खींचने के बाद क्या है ना कि अगर तुम सच्चाई को साथ दोगे ना, भगवान भी सुना है, भगवान भी हाथ पकड़ के कहेगा चल मैं तेरी गैल हूं। जैसे भाई खींच के दियो, नीचे गिर गो भाई, वो वहां का कोई लोकल बदमाश होगा भाई। अब हमें तो ना पता ना कि कौन है भाई, वे पिट कुट के चले गए वे। तो कॉलेज में पता पड़ी, प्रिंसिपल सर ने कही भाई तने उसे मारा है, मैं कहा जिनको बहुत बढ़िया करा भाई, मेरा इंक्रीमेंट कर दिया यार उनने। मुझे कुछ ना पता था, लेकिन क्या मैंने बस एक सच का साथ दिया भाई, लाइफ में कभी भी सच्चाई की गैल खड़े रहो, रहोगे नीचे थोड़ा दब के, कमजोरी भी महसूस होगी। अगर तुम सच्चाई की गैल हो ना, मतलब अकेलापन महसूस होगा तुम्हें, और ऐसा लगेगा कि हम जीत पाएंगे ना जीत पाएंगे, मतलब एक ये कड़वा सच है, जो सच्चाई के साथ रहता है उसके साथ कठिनाई बहुत ज्यादा आती है, लेकिन सच्चाई के साथ रहोगे भाई जीत पक्की होगी, कोई भी ना रोक सकता। अब वही बात आ गई, स्कूल में 1000 बच्चे जानते थे, यहाँ 6000 बच्चे जान रहे हैं, लेकिन संतुष्टि यहाँ भी ना हो रही आपके भाई है। यहाँ भी नू लग रहा हो कि भाई ये कॉलेज के 5-6 हजार बालक और घर के वे, बस इनके अलावा तो कोई जान ही ना रहे हो। तो एक लड़का आता है वहां, हमारे कॉलेज में नुक्कड़ नाटक होता था, उनका बना दिया हेड कि भाई अनूप जो डीपी है ये स्ट्रॉन्ग है, और भाई इन बच्चों के साथ छोड़ो, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो ये खींच के देगा, क्योंकि अब मेरी छवि तो ऐसी होगी ना कि भाई यूडीपी तो ऐसा खींच के दे। लेकिन उन्हें थोड़ी पता है भाई मैं अपने आप से लड़ रहा हूं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सच्चाई की ओर रहूं, कि सच्चाई को साथ दूं। चलो नुक्कड़ नाटक में भाई मेरी ड्यूटी लगा दी, कोई इनका कुछ ना कहे, तो बालक वहां एक्ट कर रहे हैं और मैं उन्हें देख रहा हूं। देखते देखते मेरी एक आदत है, अगर मैं अपनी लाइफ का मत कुछ भी करता हूं ना अपनी लाइफ का, मैं कोशिश करता हूं 100% वहां देने का, या तो फिर मैं वो काम करता ही नहीं, और जो काम करता हूं मैं लाइफ का 100% देता हूं। अब नुक्कड़ नाटक पर ड्यूटी चल रही है मेरी, वे बालक एक्ट कर रहे हैं, और 10 दिन बाद मैं उन्हें बता रहा हूं, मगर तुम ना गलत कर रहे हो, ये सीन ऐसा करो। जिसका एक्टिंग का कोई मतलब ना, वो समझाने लग रहा है, क्योंकि मेरे गुरु वे बच्चे ही हैं, मैंने उनसे ही सीखा है। आज कहता है ना भाई एक्टिंग का गुरु ये है, ये मुझे उसने, भाई मुझे बच्चों ने सिखाया, मैं बच्चों से सीख सीख के मैं सीखा हूं यार। अब मैं उन्हें बताने लग गया, एक्ट कराने लग गया, और वहां खड़ा होकर एक्ट भी करने लग गया। तो एक लड़का कहता है सर आप ना मतलब यूट्यूब चैनल खोल लो ना, एक फेसबुक चैनल खोल लो, कुछ मतलब हो जाएगा ठीक। मैं कहा यार भाई मुझे कौन ही देखेगा, मैं उस टाइम 33 साल का, मैं कहा भाई मुझे कौन देखेगा, आजकल के बालक मतलब कहीं पसंद करेंगे, उनका एक्टिंग अच्छी आप करो। अब भाई एक वीडियो मैंने उन बच्चों के साथ मिलकर बना लिया, यूट्यूब चैनल बना लिया फरीदाबाद रॉकर्स के नाम पर, उस पर वो पोस्ट भी कर दी, और वो देख ली 1200-1300 व्यू आ गए उस पर। मतलब मुझे लगा कि यार अब समझ में आ गई कि इसके लिए बनाऊं भाई मैं, और यही करूंगा। लेकिन एक दिक्कत आती है लाइफ में, ध्यान देना मेरी बात को, ये अगर ये ना तो भाई कुछ भी ना है, ये भी कमाना लाइफ में जरूरी है। एक तरफ जॉब चल रही है, एक तरफ भाई मेरे वीडियो का एक्ट चल रहा है। चलते चलते जॉब भाई मेरी 30-32 हजार रुपए मेरे मुझे वहां से मिलते थे। मेरी फैमिली बहुत खुश कि भाई हमारा लड़का 32 हजार रुपए कमा रहा है, मस्त एकदम कोई दिक्कत ना। और सब गुरुजी नमस्ते कह के, इज्जत में कमी ना, सब गुरुजी नमस्ते कह के टोल रहे हैं। लेकिन मेरा ध्यान अब अलग करना है, कुछ पहचान मिलेगी तो यहां तक मिलेगी मुझे। अब भाई
यूट्यूब पे ना धीरे धीरे अर्निंग आनी शुरू होगी भाई। जैसे पहले आ गए थे 8,000 रुपये आ गए एक बार। आने के बाद मैंने सोचा, मैं कहा छोड़ दूं जॉब, ठीक रहेगा, अब अपने यूट्यूब करेंगे। तो मैंने बताया ना बाल विवाह हुआ, तो मेरी वाइफ के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि हम दोनों ने एक तरीके से बचपन भी साथ बिताया है और मतलब साथ ही रहे हैं, तो विचार अच्छे मिलते हैं। तो वाइफ ने एक बात बोल ली थी कि जिस दिन तेरी सैलरी से ज्यादा यूट्यूब तुझे दे दे उस दिन छोड़ दियो, हमें दिक्कत ना होगी। और भाई कहते हैं ना मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है। एक दिन सुबह का टाइम था और भाई मेरे फोन में मैसेज आता है भाई, 52-53 हज़ार का टन देसी ना वो बोलता है भाई, मैसेज आ गया उसमें। अब मेरे दिमाग में तो वही चीज है, मगर भाई जिस दिन जॉब पे फालतू आ गए तो अब तो छोड़नी है। मैं गया प्रिंसिपल सर के दौरे, मगर सर रिजाइन ले गया, मगर सर मैं ना कर सकता। बस वहां रिजाइन दे के आ गया। अब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होगी। यूट्यूब पे जैसे हम एक्ट करते हैं ना, जिस गांव तय या फिर शहर तय, एक आर्टिस्ट के लिए ना स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। लोग ताने मारते हैं, यार क्या ही कर रहा है? जब जो नए यूट्यूबर बन रहे होंगे ना, तुम समझना भाई मेरी बात को, अगर तुम कर रहे हो ना, तुम तो लोग कहते होंगे भाई क्या ही कर रहा है, कुछ कर ले लाइफ में, है ना, कुछ कर ले कामयाब हो जाएगा, ये मत पड़ इसके चक्कर में। ऐसा भाई हमारे साथ भी हुआ है। बहुत लोगों ने बोला कि भाई क्या ही कर रहे हो, रहने दो, मत करो भाई, करते रहे। कोई तो भांड बोल रहा है भाई हमें, कोई नौटंकीबाज बोल रहा है, कोई मतलब ऐसे शब्द नहीं बता सकता, हमारे मुंह पे बोल दें। लेकिन मेरी एक आदत है भाई, अगर मैं अपने इर्द गिर्द ना पॉजिटिव थिंक के लोगों को रखता हूँ, अगर नेगेटिव थिंक के रहे मैं अपनी लाइफ से अलग कर दूं। लेकिन कोई रिश्तेदार हो गए या घर परिवार हो गए, उनने कैसे अलग करे भाई, ताने तो वे भी मारे हैं। तो चलते रहे भाई आगे। जैसे ही वो बोलने लगे, मैंने इग्नोर करने शुरू कर दिए कि कोई सुना रहा था, अच्छा जी ठीक है कोई बात ना करेंगे, लेकिन फिर भी वही कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहने छोड़ दिया कि ढीठ है ये तो, करते करते ढीठ है भाई, करते रहे। अब वाइफ ने भाई मेरा खूब साथ दिया, बढ़िया। अब लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, लॉकडाउन होने के बाद सारे आर्टिस्ट, मेरी पूरी टीम अब अपने घर पैक होगी, लेकिन वीडियो तो हमें फिर भी बनानी है। मेरी वाइफ AA में कर रखी है, उसने वो टीचिंग लाइन में जाना चाह रही। मैं कहा भाई तू इसमें आ जा मेरे साथ। वे जो 15-20 दिन लॉकडाउन के थे भाई, मैं अपने टीम में ले आया उसे, और दोनों हस्बैंड वाइफ हम इस लाइन में आ गए। हमारे एक बहुत पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा जलील किया भाई। वे कहते हैं मुझसे कि जो तू कर रहा है ना, उसका तो कहना ही क्या, मतलब शर्म आती है हमें कुछ बताते हुए कि भाई तू मेरे जानने वाले का बेटा है, पर कोई बात ना, ऊपर तो तू अपनी वाइफ को भी लिया है इसमें, कुछ तो शर्म करी होती। अब मेरे को बोल रहे हैं मेरी वाइफ के बारे में, कुछ तो शर्म करी होती, अपनी वाइफ को भी तू इसमें लेकर आ रहा है। एक काम कर, उसका ना अलग चैनल खुलवा दे, वो भी तेरी तरफ भांडपना कर लेगी। ठीक है जी। मैंने उसके तानों में था ना भाई, मैंने उसके तानों में तो बस एक चीज उठाई कि उसका अलग चैनल खुलवा दे, बस बाकी चीज मेरे ऊपर कर गई, क्योंकि मुझे तो सीखना है ना भाई उससे। कोई नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, हर इंसान तो मुझे सीखना है भाई। मैंने अगले दिन अपनी वाइफ का चैनल खुलवा दिया एक और, आज उस पर 1.8 मिलियन है रानी चहल पे, और भाई मेरे से ज्यादा अर्निंग हमारी उस चैनल पे है। तो ये भी भाई उन तक सीख ली। मेरा मानना है तुम्हारी लाइफ में कोई भी इंसान आता है ना, वो तुम्हें सिखा के जाता है, बस तुम सीखने वाले होने चाहिए। जब मेरी कॉलेज में जॉब चल रही थी, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा था, तो मैं देखता था एलविश यादव को। अब मुझे ना एलविश से मिलना था कि मैं कैसे मिलूं, क्योंकि एलविश का काम भाई मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि भाई मेरी जो सोच है ना, मतलब मुझे लगता है हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर देंगे। तो मैंने खूब मिलने की कोशिश करी या मैसेज भी करा, लेकिन भाई पहले भी क्रिएटर अच्छे थे, अब तो बहुत घने अच्छे हैं। तो कहीं मैसेज देखते होंगे, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एल्विस को ना एक टीचर के रोल के लिए ना ज़रूरत है, और तुम कर लोगे? मैं कहा हाँ मैं तो कर ही लूँगा। तो उन्होंने फिर एल्विस का नंबर दिया मुझे,
नहीं, एक ग्रुप जोड़ा था उन्होंने। एल्विस को मेरा नंबर दिया, एक ग्रुप में जोड़ा पहली बार मुझे। ग्रुप में जोड़ने के बाद मेरी हालत खराब होगी। मैं कहा जिस इंसान से मैं मिलना चाह रहा था कि एक बार मिल जाऊं, और मैं कहा उसके बाद भाई सीधा ग्रुप में जोड़ रहे हैं। तो हमने एक वीडियो करी पहली स्कूल की, वो बहुत अच्छी गई, बहुत जबरदस्त। उसके बाद एक दूसरी वीडियो के लिए बुलाया, तो मैं भी क्रिएटर रहा हूँ, फरीदाबाद रॉकर्स अपना चैनल है। तो मैंने बताया एल्विस भाई को, मैं कहा भाई इस सीन को हम ये भी कर सकते हैं क्या, ये डायलॉग भी जोड़ सकते हैं इसमें? वो कह रहे हैं हाँ जोड़ो। जोड़ दिया भाई। तो हमारी ट्यूशन टीचर की बीवी से प्यार, ये वीडियो आई थी भाई। अब उसमें ना मैंने अपनी ओर से डायलॉग बताए खूब। मेरा ठर की टीचर का रोल था भाई उसमें। मैंने अपनी ओर से डायलॉग बताए, और वो वीडियो 3 पार्ट से सुपर डुपर हिट गए। उसके बाद एल्विस भाई ने कहा कि भाई घर ही हो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा हाँ भाई आओ ना। तो आके बोला कि ना अब ना भाई मिल के लिखेंगे, एल्विस यादव जो चैनल है उसके लिए मिल के लिखेंगे। तो जब तक एल्विस यादव जो चैनल है उस पर जो स्क्रिप्ट है मेरे एल्विस भाई मिल के लिखते हैं भाई। तो मैंने मेहनत करी, दिल से काम करा, तो अपने आप भाई मैं जुड़ता चला गया, क्योंकि मैं दिल से, कोई बिना स्वार्थ के, वैसे दिल से जुड़ रखा था कि बेस्ट करके दिखाऊंगा, अगले के दिल में मैं अपनी जगह बनाऊंगा, और भाई वो बना ली। तो आज मैं एल्विस यादव टीम का एक हिस्सा हूँ भाई। हमने नया घर बनाना स्टार्ट किया। पापा एक टेंशन में कि घर में तो भाई करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मेरे पास तो बस मतलब कम ही जमा पूंजी है। मगर पापा करो, मतलब ऊपर वाला सब देखेगा, अपना काम तो स्टार्ट करो। पापा का बजट था कि 1-1.5 करोड़ में अपना घर बन जाएगा। अब जैसे ही 500 गज में घर बनाना स्टार्ट किया, पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का ढांचा खड़े करते करते पूरी जमा पूंजी खत्म होगी। तो पापा कह रहे कि बेइज्जती होगी, पैसे सारे खत्म हो गए, अब क्या करें? मैं कहा, पापा अब हम है ना, आपने तो सीखा, कोई दिक्कत ना, आप ना चुनाई करो, काम स्टार्ट रखो, पैसे अब आते रहेंगे। तो मैंने पहला चेक पापा को दिया था अपने खाते से 50 लाख का। तो पापा कह रहे 50 लाख कहाँ था भाई, 50 लाख कहाँ था? मगर पापा ये वहीं तय है जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो 3-4 3.5 करोड़ प्लस लग गया हमारे घर में। तो उसके बाद ना पापा को खुद ना पता पैसे कहाँ से आए। अब मैं बताता हूँ भाई पैसे कहाँ से आए। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों के ताने सुन सुन के हमारा ध्यान अपने काम पे है, जो लोगों को अवॉइड करके हमने अपने काम पे फोकस करा है, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारे प्लेटफॉर्म पे, पैसे भाई वहां से आ रहे हैं। और ये पैसे भाई मैं ही ना, तुम भी कमा सको मेहनत करके। जरूर ना तुम भाई यूट्यूब लाइन तक कमा रहे हो या सोशल मीडिया तक कमा रहे हो, तुम अपने लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो, अगर तुम दिल से कर रहे हो ना भाई, तुम कुछ भी कर सको। फिलहाल आज के टाइम में 12 से लेकर 15-16 लाख तक महीने में हम कर लेते हैं अपनी मेहनत से, मतलब जो भी हम यूट्यूब सोशल मीडिया था इतना हम कर लेते हैं। लेकिन हमारा क्या है, वो पूंजी अपने काम में लगाते हैं, उसको ना आगे साइकिल बना के रखते हैं। घर बन गया, रेडी हो गया। कहते हैं ना लाइफ में नेगेटिव लोग होते हैं, और वो रहते ही हैं, हमें कोशिश करनी है उन्हें दूर रखने की। अब एक इंसान आते हैं फॉर्च्यूनर लेके हमारे घर, मैं फोन पे बात कर रहा, वो पापा को दिखाते हैं, ये मजबूत बॉडी, वो 1 साल की 3 साल की गारंटी, और ये हर किसी के बस की नहीं है, मतलब इसको लेने के लिए तो भाई सिस्टम चाहिए। मेरा फ़ोन नीचे हो गया, क्योंकि उनकी बोलने की टोन थोड़ी वैसी थी। अगर आपने देखा हो लाइफ में जो बड़बोले से होते हैं कि मैं ही ले सकता हूँ, कोई लेके तो दिखाओ। मैंने मुड़ के देखा, पापा कह रहे हैं हाँ हाँ बढ़िया है, ठीक है। अब पापा उल्टे जाने लग गए ना, जब मुड़ के पापा ने गाड़ी को देखा, कल गाड़ी आएगी। अब अगले दिन बुकिंग बहुत ज्यादा, जो कंपनी के मैनेजर थे, मगर ब्लैक में दो, हाथ जुड़वा के दो, पैर पुजवा के दो, मगर कल का दिन ना कटेगा मेरे पे, कल मुझे गाड़ी चाहिए घर। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी घर ला के खड़ी कर दी। मैंने कह दी पापा को, मैंने कहा अगर आपने कहीं चीज की तरफ देख लिया ना वो आपकी होगी। तो भाई मैंने
करो, क्योंकि मेरे गुरु भाई मेरे पापा हैं और मैंने उनसे सब कुछ सीखा भाई। तो मैं आपको लाइफ में ना एक चीज बताना चाहता हूँ, सीख। तुम्हारी जिंदगी का हर पल, तुम्हारी जिंदगी में हर आने वाले लोग, मिलने वाले लोग, ये जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनसे सीख लो। वे तुम्हारे गुरु हैं। बस अच्छी सीख लो। अगर उनकी बात अच्छी लगे अपने दिमाग में रखो, बुरी लगे तो निकाल दो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं ना जो मिलने के बाद तुमसे बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, या बार बार किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो अपनी लाइफ से तुरंत उन्हें दूर करो। वो जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में वे लोग रखने जो अच्छी बात करते हो और जो तुमसे थोड़े ऊपर हो। क्योंकि जो तुमसे थोड़े ऊपर होंगे वो ही अच्छी बात सिखाएंगे और वो ही तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। और जो जो लोग चुगली करना या इधर उधर की बात करना, वो खुद भी नीचे रहते हैं और वो कोशिश करेंगे तुम भी कभी लाइफ में उनसे ऊपर ना उठो। तो भाई तुम्हें क्या करना हो, अपनी जिंदगी में अपना सर्कल अच्छा रखना हो। लाइफ में जो नेगेटिव थिंक के लोग हैं ना, उन्हें लाइफ से दूर कर दो, जब ही आगे बढ़ पाओगे भाई। अंत में जाते जाते मैं जोश टॉक्स का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैंने अपनी कहानी आप सबको बताई। और मैं चाहता हूं आप भी कुछ अच्छा काम करके इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कहानी बताओ और कुछ एक अच्छी सीख दे के जाओ। दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है, आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।